अनिल जी, वैसे अशोक जी के बोलने के बाद कोई बचा नहीं है। इन्होंने पीएचडी दी है योग की। सब कुछ जैन साहब से ही सीखे। मैं एबीसी की बात करता हूँ। 30 साल से इनका फॉलोअर हूँ। मानव खुद स्वस्थ रखने के लिए कुछ सुझाव हैं, उनको अपनाइए। 16 सुझाव हैं मैंने लिखे हुए। पहला है खुश रहिए। अभी बड़ी डिटेल में बात की इन्होंने, अशोक जी ने। स्वस्थ रहने के लिए हमारा प्रभावी साधन है, टूल्स हैं, माध्यम है, और ये है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना। इससे शारीरिक व मानसिक दोनों स्वास्थ्य में सुधार आता है। दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव आता है। आक्रामकता, एग्रीवनेस, ऑफेंसिव एटीट्यूड कम होता है। मानसिक शक्ति और आत्मसम्मान में सुधार आता है। नए नए रिश्तों के दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरा बिंदु है 24 घंटे में कुछ समय, कम से कम 1 घंटा अपने लिए अवश्य निकालिए। लोगों से मिलें। आप सप्ताह में 60 घंटे काम करते हैं, उस कार्यशैली में बदलाव लाएं। आपके पास जो ज्ञान है, जिस क्षेत्र में भी आप निपुण हैं, का औरों तक पहुंचाएं। फ्री ट्यूशन्स लें, फिटनेस क्लासेस लें, बच्चों या घर के सदस्यों के साथ घूमें, पड़ोसियों के साथ बातचीत करें, दोस्तों के साथ एक छोटे से डिनर पे जाएं, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी विश करिए। एक छोटा सा गिफ्ट, लेट इट बी बंच ऑफ फ्लावर्स ऑन, लेकर किसी को विश कर सकते हैं। भावों की तुलना है, धन का कोई महत्व नहीं। फिर तीसरा है व्यायाम, जिसके आप विद्यार्थी हैं। डेली लाइफस्टाइल में जिस प्रकार से आप कर सकते हैं उसको शामिल करिए। कोई वॉक ले रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई 12 साल के महसूस करना चाहते हैं, आपको एक फार्मूला दे देता हूँ। चाहते हैं आप फार्मूला? हर घंटे में 20 श्वास लीजिए और छोड़िए, बस। हर घंटे में डीप ब्रीदिंग करिए, 20 श्वास। अब आप सभी गृहस्थी हैं, भूल जाते हैं। 24 घंटे में 500 श्वास लीजिए और छोड़िए, बस। हमेशा आप जवान महसूस करेंगे अपने आप को, उम्र आपको हावी नहीं होगी। तो इससे, डीप ब्रीदिंग से और सी बहुत सी बीमारियां आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, नॉर्मल होती हैं। बीपी, ये शुगर शागर तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही डॉक्टरों की बनाई हुई चीज़ें हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे सबको होगा। वजन में आपके संतुलन आएगा, वेट और हाइट जो है उसमें समन्वय बनेगा आपके। दिन भर प्रसन्नचित्त रहेंगे। और कुछ नहीं, जैसे कर सके शरीर को हिलाइए, डुलाइए, स्ट्रेचिंग करिए, ठीक है। चौथा बिंदु है भोजन हमारा उचित हो, सुपाच्य हो। देखिए, 2 शब्द हैं, एक है भोजन, एक है आहार। क्या फर्क है दोनों में? कहेंगे भाई दोनों एक ही चीज है। नहीं, भोजन जो है वो प्रोसेस्ड फूड को कहते हैं। जो कुछ आपने बनाया, जो आपके किचन में बना, दैट इज भोजन। और आहार जो है प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रभु ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, वो आहार है वास्तव में। जितना अनकुक्ड फूड है, दैट कम्स अंडर आहार। तो जितना भी हो सके, देखिए, जितना अनकुक्ड फूड है उसमें 90% अल्कलाइन है, और जितना प्रोसेस्ड फूड है उसमें 90% एसिडिक है। तो हमें 20% एसिडिक लेना है और 80% अल्कलाइन लेना। अब देखिए हम वायर वी स्टैंड, कितना हम कच्चा खाते हैं, कितना पका हुआ खाते हैं। तो संतुलित आहार लीजिए, तला भुने से थोड़ा परहेज रखिए, प्राकृतिक रूप में लेने का करिए। आपकी पैनक्रियाज, किडनीज, गॉल ब्लैडर सब ठीक रहेगा अगर आप कच्चा खाएंगे। फिर 5वां है पानी पर्याप्त मात्रा में लीजिए। पानी और प्यास का कोई संबंध नहीं है। जब शरीर के अंग तड़प उठते हैं तब उसको हम पानी देते हैं। जब भी याद आए तुरंत 2 गिलास पानी पी लीजिए। लेकिन पानी, आपको मलासन बताया होगा इन्होंने, जैसे हम इंडियन सीट यूज़ करते हैं, उसमें बैठ के अगर 1 गिलास पानी भी 24 घंटे में पी पाएँ, गर्म पानी घूंट घूंट करके 1 गिलास के कम से कम 20-25 सिप करिए, तो वो पानी पीने का सही तरीका है।
इससे शरीर के टॉक्सिन्स, फॉरेन मैटर एक्सक्रीट होते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं, अनवांछित मटेरियल बाहर निकलता है जब हम पानी पीते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो फिर कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी अगर पानी नहीं लें। छठा बिंदु है, आजकल मानसिक रोगों की भरमार है, डॉक्टर निकाल दिए, एंजाइटी और क्या सोमेटिक कैसी डिजीजेज, क्या टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, डर, हताशा, निराशा, भय, आतंक। लेकिन कुछ नहीं है ये मित्रों, ये हमने बनाया हुआ है। आप जिस वक्त जो अशोक जी ने बताया मेडिटेशन करेंगे, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना, आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, बस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी श्वास पे ध्यान ले जाइए, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, कंसंट्रेशन आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता स्वयं आपके अंदर। बिंदु है, नियमित रूप से बॉडी चेकअप कराइए। प्रसन्नता का विषय है कि भारत के अंदर यह प्रचलन हो गया है, पहले फॉरेन में था कि पीरियडिकली बॉडी चेकअप कराते थे, अब भारत के अंदर थोड़ा थोड़ा सा आ गया है। कराए 4,000 रुपये क्या फ़र्क पड़ता है, 6 महीने के बाद करवा दीजिए बॉडी का चेकअप। तो आपको पता, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साइलेंट होती हैं, हमें पता नहीं लगता, बॉडी का सिग्नल नहीं आता, तो टेस्ट से उसमें आ जाएगा। 8वां बिंदु है, अपना वज़न संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। तरीके सब आप जानते हैं कैसे करना है, BMI वगैरह वगैरह ये सब। 9वां बिंदु, अच्छी नींद लीजिए। कितना सुंदर शब्द है नींद, लेकिन हम भूल गए हैं। अफसोस की बात है कि हम टिक्की लेके सोते हैं रात को, क्योंकि खाते 10 बजे हैं, 11 बजे खाते हैं, तो कैसे नींद बढ़ जाएगी। खाइए ना, जैन बन जाइए। जैन जो है सूर्यास्त से पहले खाता है, मैं स्वयं अपना 5:30 बजे डिनर करता हूँ, तो आपको नींद बढ़ जाएगी। अदरवाइज आप 10 बजे खाएंगे, पे लगा रहेगा, नींद अच्छी कैसे आएगी, नहीं। और सुबह के खाने के बाद 10 मिनट का आसन जरूर करिए, और उसके बाद बाईं करवट लेटिए 5-10 मिनट, ये मॉर्निंग में। और डिनर के बाद वज्रासन में बैठिए और कम से कम 2000 स्टेप्स जरूर चलिए, आपको नींद बढ़ जाएगी। और सोने से पहले पाँव को तेल रगड़िए, इससे भी नींद बढ़ जाएगी। फिर 10वां बिंदु है, जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करें। गोल, ये नहीं सुबह उठे, खाया पिया और सो के और फिर सुबह उठ गए, यही काम रहा। देयर शुड बी सम गोल ऑफ योर लाइफ कि मैंने ये बनना है, मैंने MA करना है, मैंने PhD करनी है, जो भी है, वट एवर इट इज़, या मैंने इस चीज़ को ग्रहण करना है, यम नियम के ऊपर मैंने विचार करना है, उपनिषदों को मैंने पढ़ना है। अभी बड़ा अच्छा लगा, नितिन जी ने बताया, आचार्य जी की मूक माटी इन्होंने पढ़ी है, बड़ी सुंदर पुस्तक है, अगर आप किसी को ज़रूरत होगी तो मैं मंगवा दूंगा। तो लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, जब आप उसके कंसंट्रेट करेंगे धीरे धीरे उस तक पहुंच पाएंगे आप। 11वां बिंदु है, नशे से दूर रहिए। नशा केवल शराब, बीड़ी, सिगरेट ही नहीं है, चाय सबसे बड़ा नशा है। चाय में 17 किस्म के विष होते हैं। चाय पीनी है, मैं 50 किस्म की चाय बता सकता हूँ आपको। सबके घरों में या आगे पीछे अमरूद का पेड़ लगा होता है, 5-7 पत्ते लीजिए, उसको उबालिए पीजिए। पपीते के पत्तों को पीजिए, तुलसी लीजिए, दालचीनी लीजिए, लौंग लीजिए, काली मिर्च लीजिए, इलायची लीजिए, दालचीनी लीजिए, इसको उबालिए और पीजिए, वो चाय बन गई। ज़रूरी थोड़ी पत्ती डालना, ठीक है। तो नशे से दूर रहिए। फिर अगला बिंदु है तंबाकू। तंबाकू के लिए स्पेशल से पॉइंट बनाए मैंने। तंबाकू हमारे जीवन में न आए। जो व्यक्ति 1 सिगरेट पीता है, 12 वर्ष उसका प्रभाव हमारे शरीर में रहता है, 12 साल। और जो दिन में 12-12 सिगरेट पीते हैं, उनका क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा कल्पना करिए उसकी। टॉक्सिन, निकोटीन, ये वो सिगरेट पीने से गड़बड़ रहता है। फिर अगला बिंदु है, खाना प्रयत्नपूर्वक घर का ही खाएं। मैं ये नहीं कहता पिज़्ज़ा बर्गर मत खाइए, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि खाना तो है, सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू होममेड। अगर आपके सामने दोनों चीज़ें हैं, रसगुल्ला भी है और फल भी है, तो फल को प्रेफरेंस दीजिए। प्रयत्नपूर्वक घर का ही बना हुआ खाना। फिर अगला बिंदु है, जंक फूड, फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड से परहेज़ करिए। ये जहर है, पॉइजन है ये। इसको हमारी कॉलोनीज, नाड़ियाँ जो हैं वो ब्लॉक होती हैं इससे, और बहुत सी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह
फिर है अगला बिंदु, दांतों की देखभाल करें। हमारे संत होते हैं दिन में एक बार भोजन करते हैं 24 घंटे में, और कभी दांत खराब नहीं होते। हमारे बार बार खाने से दांत खराब होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने लिया बहुत कर ली, लेकिन 95% लोग रात को ब्रश करके नहीं सोते। रात को ब्रश करके सोइए, वट एवर इडिबल्स जो आपके दांतों में फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे। फिर है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, जिस लम्हा जहाँ हम होते हैं अपना पूरा ध्यान उसमें लगाइए। अगर योग कर रहे हैं तो अनमने मन से नहीं, भोजन कर रहे हैं अनमने मन से नहीं, पूरा उसमें 100% पार्टिसिपेशन करिए। उस लम्हे में पूरी तरह महसूस करिए, उसमें जिए। इसमें कई बिंदु हैं खुश रहने के, बहुत अच्छा तरीका है। और ये माइंडफुलनेस, इट इज़ ए थेरेपी, आई टेल यू। ये उपचार पद्धति है। आप कोई भी काम, टीवी देख रहे हैं तो बस टीवी देखिए, फिर और कोई बात नहीं। कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बैठ के योगा कर रहे हैं, माइंडफुलनेस, पूरा दत्तचित्त होकर उस कार्य को करें। तो ये मैंने आज कुछ बिंदु आपके सामने रखे जो मैंने लिखे थे, अभी परसों ही लिखे मैंने, तो मैंने कहा आज मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.